अगर पढ़ाई से ही सिलेक्शन होता तो कोचिंग बंद हो चुकी होती अभी तक। हर दिन जो आप बिना रोड मैप के पढ़ते हो वो एक अटेम्प्ट खा जाता है। 8 घंटे पढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, गलत पढ़ना प्रॉब्लम है। ये वीडियो स्किप किया तो वही गलती दोहराओगे जो 90% लोग अभी तक दोहराते आए हैं। आप मेहनत नहीं, डायरेक्शन बदलने आए हो। ठीक है, ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम फुल रोड मैप है वो 2026, 27, 28, 29, 30 और ऐसे ही आगे कई एग्ज़ामों के लिए है। सिलेबस चेंज हो सकते हैं लेकिन तरीका नहीं। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट, लॉजिकल, इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल, ये सभी ज़रूरी है कंपटीशन एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अगर मेहनत से ही सिलेक्शन होता तो हर मेहनती पास होता, लेकिन सिलेक्शन होता है सही डायरेक्शन से। स्टेप 1, एग्ज़ाम को पहचानो। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम को पहचानना है। पहली गलती यही करते हैं स्टूडेंट। क्या समझना है? आपको देखना है कि आपको जो एग्ज़ाम देना है उसमें कौन कौन से पेपर आते हैं। प्री है, प्री प्लस मेंस है, या फिर प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू है। अगर प्रीलिम्स और मेंस है तो आप प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करो। अगर उसमें इंटरव्यू भी है तो आप इंटरव्यू का भी तैयारी करो। कई ऐसे पेपर होते हैं जिनमें एक पेपर, कई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें एक पेपर होता है, और किसी में 2 चरणों में एग्ज़ाम होता है, और किसी में 3 चरणों में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आपको ये भी समझना है कि आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है या सब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है, और सब्जेक्टिव है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर यूपीएससी और बीपीएससी के स्टूडेंट वो राइटिंग प्रैक्टिस उतना करते ही नहीं है, वो बस ऑब्जेक्टिव लेवल का तैयारी करते हैं, एमसीक्यू लेवल का तैयारी करते हैं, और यहीं वो मात खाते हैं। स्टैटिक ज़्यादा या करंट, आपको ये भी देखना है कि ऑथेंटिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा आता है, या करंट अफेयर्स को ऐड करके क्वेश्चन ज़्यादा बनाया जाता है। रूल है एग्ज़ाम का, पैटर्न प्रिपरेशन का बैकबोन। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वही उसकी तैयारी का बैकबोन होता है। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं समझेंगे, नहीं माइंड में शिफ्ट करेंगे, बैठाएंगे, तब तक आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो उस एग्ज़ाम को जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। आगे जानेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। स्टेप नंबर 2, सिलेबस नहीं, सिलेबस की सोच पढ़ो। बहुत सारे लोग सिलेबस तो लिख लेते हैं, लेकिन सिलेबस को, वैसा सिलेबस क्यों बनाया गया है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ सोचते ही नहीं है। क्या सिलेबस में जो भी किताब आप खरीद लिए उसको पूरा पढ़ लेना है, सारे सही क्वेश्चन आता है? नहीं, सिलेबस किताब नहीं है। मैंने साफ साफ लिख दिया है, सिलेबस किताब नहीं है, ये एग्ज़ाम का सिग्नल सिस्टम है। ये हम लोगों को डायरेक्ट करता है कि आपको किस दिशा में कितना तैयारी करना है। कैसे? हर सब्जेक्ट से बार बार आने वाले टॉपिक्स, आप जा कर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो और वहाँ देखो
कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना बार आया है, उसका टाइम्स भी काउंट करो, उसी हिसाब से आप तैयारी करो, प्रीवियस ईयर से सिलेबस को जोड़ो, क्या पढ़ना है से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है पर ध्यान दो, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ते ही जाएंगे, एक सिलेबस तो वैसे कभी एक चैप्टर खत्म ही नहीं होगा। आप किताब कभी भी 10 तरह का किताब मत लाओ, एक ही तरह का किताब अच्छे से रिवीजन करो। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 3, सोर्स मिनिमलिज्म, टॉपर सीक्रेट। सोर्स को मिनिमलिज्म का मतलब है कम करो, न्यूनतम करो, बहुत ही सिलेक्टिव रखो। ये टॉपर्स का सीक्रेट है। टॉपर्स बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे नोट्स नहीं पढ़ते, वो एक ही बुक्स को बहुत बार पढ़ते हैं। सिलेक्शन किताबों से नहीं, रिवीजन से होता है, इसीलिए लिखा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ भी है कि सिलेक्शन किताबों से नहीं होता। आप 10 तरह की किताब पढ़ रहे हो और रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, 10 टीचर से पढ़ रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो। आप किताब एक बार पढ़े तो आपको मात्र 30 to 40% ही नॉलेज हुआ, और जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे बाकी का 60 to 70% आपको आएगा नहीं। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा कोई भी टॉपिक्स, तब तक आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। रिवीजन ही आपको 100% एक्यूरेट बनाता है और श्योर बनाता है, आप में स्ट्रेंथ लाता है। बिना रिवीजन कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होती। गोल्डन रूल है, 1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड बुक। एक सब्जेक्ट के लिए कोई एक स्टैंडर्ड बुक चूज करो, 10 तरह का बुक नहीं। एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी जो है बेस है, आधार है। लोग एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं, पर आप एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ो। आपको पूरे एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, पर उसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं उसे आप पढ़ो, जानो। एक्स्ट्रा मटेरियल तभी जब ज़रूरी हो, जब तक एक्स्ट्रा मटेरियल का ज़रूरत नहीं है आप मत लो और ना ही पढ़ो, उसमें टाइम वेस्ट करो। आपको एक सब्जेक्ट के लिए कोई एक खास बुक जो उससे रिलेट करता हो, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हो। स्टैंडर्ड का मतलब होता है उसके अलावा किसी और की ज़रूरत ना पड़े। एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपके पास बेस नहीं होगा तो आपको आगे कोई भी बुक समझ में नहीं आएगी। एक्स्ट्रा मटेरियल जब ज़रूरत पड़े तो लो, नहीं पड़े तो स्किप करो। ज़्यादा बुक कम कॉन्फिडेंस। अब बहुत तरह का बुक रहेगा, बहुत तरीके का बात होगा, बहुत तरह से लिखा हुआ होगा, कुछ इसमें कुछ उसमें पॉइंट्स होंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सिलेक्टिव बुक रखो। स्टेप 4, नोट्स नहीं रिवीजन टूल बनाओ। लोग नोट्स बनाते हैं, कभी इस बुक से, कभी उस बुक से, कभी इस टीचर का, कभी उस टीचर का। इतना आपको नहीं करना है, रिवीजन को हथियार बनाओ। एक बार नोट्स बना लो और उसको 4 बार 5 बार रिवीजन करो। ये बार बार बोला जा रहा है, रिवीजन ही आपका वेपन होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। तो आपको रिवीजन को टूल बनाना है, हथियार बनाना है। नोट्स वो नहीं जो सुंदर दिखे, लोग सजा सजा कर नोट्स बनाते रहते हैं और एग्ज़ाम भी निकल जाता है। नोट्स वो है जो एग्ज़ाम से पहले बचाए। हमको एग्ज़ाम से बचने के लिए नोट्स बनाना है, एग्ज़ाम में हमको क्या आएगा नहीं आएगा वो देखना है। नोट्स बैठ करके हमको थोड़ी म्यूजियम में सजाना है। तो आपको ऐसा नोट्स बनाना है बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, 1 पेज 1 टॉपिक। एक पेज में आप एक पूरे टॉपिक को रख लो ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको। उस पेज को खोलो और वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए।
इसे कहते हैं स्मार्ट नोट, ना कि आप सजा कर बना कर रखे हुए हो, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। कीवर्ड लिखो और फॉलो चार्ट बनाओ। कीवर्ड लिखो और फॉलो चार्ट बनाओ, कौन किससे रिलेट कर रहा है एरो देकर समझाओ, बना लिया करो, जिससे आप इजीली समझ पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाईलाइटेड, और उसमें हाईलाइट कर दो कि कौन प्रीवियस ईयर में कितना बार आ रहा है, किस टॉपिक से कितना ज़्यादा बार क्वेश्चन किया गया है। इस तरीके से आपको हाईलाइट कर देना है। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। स्टेप 5, प्रैक्टिस ऐसे करो कि दिमाग ट्रेंड हो। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, 3 बार 4 बार उसको प्रैक्टिस करो। मैथ है उसको कम से कम 5-6 बार बनाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस मार्क्स नहीं, रिएक्शन स्पीड बढ़ाती है। जितना बार आप बनाए रखोगे उतना जल्दी जब आपको पेपर मिलेगा आप सॉल्व कर पाओगे। नहीं, वो आपके स्पीड को दुगना करती है। हमें वहाँ पर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और आपको तो क्वेश्चन पता ही होगा, प्रीवियस ईयर में देख लीजिए जाकर। तो उतनी लॉन्ग क्वेश्चन रीड करने में ही टाइम चला जाएगा। आप कितना भी पढ़े रखो, कितना भी आपका माइंड शार्प हो, बहुत आपने रिवीजन कर रखा है और आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो आप पढ़ने में ही टाइम लगा दोगे और आपका मोस्टली टाइम चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अगर स्पीड बढ़ाना है तो प्रैक्टिस जरूरी है। आप 100 क्वेश्चन डेली 25 MCQ लगाओ कि कितना मिनट में आप 25 क्वेश्चन को कर पा रहे हो, कितना मिनट में आप 50 क्वेश्चन को कर पा रहे हो, कितना मिनट में आप 100 क्वेश्चन कर पा रहे हो। इससे आपको अपनी स्पीड पता चलेगी। सही तरीका है डेली 20 to 30 MCQ करना टाइमर के साथ। गलत क्वेश्चन जितना गलत होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए लिखा गलत क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वो एक बार गलत हुआ आपके माइंड में आ गया, अरे इसका आंसर ये नहीं ये होगा। गलती से लोग ज़्यादा सीखते हैं, और जो एक बार गलती हो जाती है उससे लोग माइंड में बैठा लेते हैं और वो गलती दोबारा नहीं होती। गेस नहीं, लॉजिक समझो। गेस नहीं करो कि ए होगा या बी होगा, चलो अक्कड़ बक्कड़ करके टिक कर देते हैं। आपको लॉजिक समझना है और उस बिहाफ पर टिक करना है आंसर। स्टेप 6, रिवीजन साइकिल। सबसे ज्यादा लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं। जो रिवाइज नहीं हुआ वो पढ़ा ही नहीं। पहले भी बोला गया है, प्रैक्टिस रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डे 1 आप पहले फर्स्ट डे क्या करोगे, नोट बना लोगे, फिर उसको 7 दिन तक पढ़ोगे, फिर 21 डे तक, और ऐसे ही आपका मंथ एक कंप्लीट हो जाएगा। वीकली फिर मिनी टेस्ट दो। हर सप्ताह में, एक सप्ताह में आपने क्या पढ़ा, संडे के संडे या फिर कोई और सैटरडे को सैटरडे आप लिखो कि आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, आपने क्या माइंड में आया। टेस्ट लो, खुद से खुद का ही टेस्ट लो। मंथली फुल टेस्ट लो, फिर एक महीने में आपने जो भी सीखा उसका पूरा टेस्ट लो। जा करके MCQ दो, MCQ पेपर शीट दो करो। स्टेप 7, माइंड सेट हिडन सिलेबस। सबसे पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए, ये आपका छुपा हुआ सिलेबस है। एग्जाम से बाहर नहीं, अंदर से हारते हैं लोग। एग्जाम के बाहर से नहीं, अंदर से हारते हैं लोग, क्योंकि कंट्रोल करो कंपैरिजन से। लोग उसको देखते रहते हैं कि उसने ये कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है,
उसने किससे ट्यूशन ली, किसने कोचिंग कहाँ से ली। कंपैरिजन करना सबसे पहले छोड़ दो। फियर कि मेरे से नहीं होगा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, उसने क्या उतना पढ़ लिया, उसका तो 4 साल से रिवीजन कर रहा है, 4 साल से कोचिंग जा रहा है या बड़ा कोचिंग में पढ़ रहा है। ये सब कुछ भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग, ये करें क्या करें नहीं करें, कैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ओवर थिंकिंग आपको ले डूबती है। तो ओवर थिंकिंग भी आप छोड़ दो बिल्कुल। कंसिस्टेंसी बढ़ाओ ज़्यादा मोटिवेशन से। आपके लिए मोटिवेशन यही है कि आपको पैसे कमाना है, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। सिंपल सी मोटिवेशन है आपके लिए कि आपको क्यों पढ़ना है, क्यों एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, पैसा के लिए, बस बात खत्म। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है, हम उसे क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इधर उधर की बातें सुनकर, इसको उसको देखकर और सही स्ट्रेटजी फॉलो ना करके रोड मैप फॉलो करो कि कैसे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। सिलेक्शन रिजल्ट नहीं, प्रोसेस का आउटकम है। सिलेक्शन रिजल्ट नहीं है, प्रोसेस का क्या है, आउटकम है। ये रोड मैप फॉलो कर लिया तो भटकना बंद, सिलेक्शन शुरू। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लॉजिकल एग्ज़ाम ट्रिक्स के साथ।